अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कोडलूम। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, लिंक्डइन हमारा प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। यानी जैसे हमें अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहने के लिए इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाना होता है, इसी तरह हमें अपने फील्ड के लोगों के साथ कनेक्टेड रहने के लिए लिंक्डइन पे एक अकाउंट बनाना होता है। लिंक्डइन को यूज करने के दो सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला ये कि ये हमारे ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह होता है। यानी अगर हमने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे से सेटअप की है तो हमें इससे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और दूसरा ये कि हमारे लिए ये एक पर्सनल ब्रांडिंग को सेट करता है। तो अगर हमने एक अच्छी सी लिंक्डइन प्रोफाइल अपने फील्ड के लिए सेटअप की है तो हमारी पॉजिटिव इमेज जो है वो हमारे फील्ड मेंबर्स में जाएगी। लिंक्डइन खुद कहता है कि 87% ऑफ रिक्रूटर्स जो है हायर करने से पहले हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल को जरूर चेक करते हैं। आज का जो सेशन होगा उसमें मैंने एक अपनी एक जो है वो बिल्कुल न्यूली फ्रेशली मेड प्रोफाइल बना के रखी है और दो प्रोफाइल्स जो है मैंने प्रोफेशनल्स की खोली हैं। तो अब हम इनको कंपेयर करके देखेंगे। ये वाली हमने प्रोफाइल खोली तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे हाइलाइट्स है, अबाउट सेक्शन इनका जो है वो बना हुआ है, इसमें किस तरह से इन्होंने क्या चीज़ें डाली हैं और फीचर्ड में भी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, एक्टिविटी भी ऐड कर रहे हैं वो साथ-साथ, एक्सपीरियंस भी उन्होंने अपना पूरा ऐड किया हुआ है, एजुकेशन भी ऐड की है और लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशंस, वॉलंटियरिंग कुछ भी जो उनके पास है, स्किल्स हैं, रिकमेंडेशंस जो हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं दूसरे लोगों से और पब्लिकेशंस, कोर्सेज, ऑनर्स, इन्होंने सब कुछ ऐड करके अपनी प्रोफाइल को मज़ीद प्रोफेशनल बनाया हुआ है। तो ये वाली प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल सेट हुई हुई है, बिल्कुल बनी हुई है पूरी कंप्लीटली जैसे एक प्रोफेशनल की होती है उस तरह। और दूसरी जो हमने प्रोफाइल ली है वो बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएटेड है। इसमें कोई बायो नहीं डाला हुआ, कोई एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसने ऑलरेडी प्रोफाइल बना के रख ली है वो तो इसको एक एज अ चेकलिस्ट सपोज करे और साथ साथ जो है वो उसको चेक करता जाए कि हाँ ये चीज़ मैंने पहले से की हुई है और ये मैंने अभी कर ली है, तो वो उसको साथ साथ जो है वो चेक करता जाए और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करे। और जो अभी अभी जिन्होंने अभी अभी अकाउंट बनाया, जैसे ये वाला बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इसमें जो है वो साथ साथ वो एडिशंस करें उसी तरह करें जैसे बताया जा रहा है। तो आज हम 10 पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन 10 पॉइंट्स को जिसने ऑलरेडी प्रोफाइल बना के रखी हुई है वो एज अ चेकलिस्ट जो है वो सोचेगा और वो साथ-साथ जो है वो जो-जो स्टेप्स करता जाएगा उनको टिक करते जाएँगे। और जिन्होंने जो है अभी स्क्रैच से बनाई है वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाएँ। सबसे पहली चीज़ जो है जिसका हमें सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना है, वो लिंक्डइन पे जाके कोई भी हमारी प्रोफाइल पे सबसे पहले देखता होगा, वो होती है हमारी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो हमारी इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें हमारा फेस क्लियर नज़र आ रहा हो। सजेस्टेड ये है कि उसमें हम फ्रंट पे ही देख रहे हो, लेकिन अगर ना भी हो तो ऐसा हो कि उसमें हमारा फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। वो बेशक जो है किसी सेमिनार की हो सकती है, बैकग्राउंड पे कुछ भी हो। बैकग्राउंड अगर प्लेन हो या ब्लर्ड हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये कि सामने जो फ्रंट फेस है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब हम प्रोफाइल पिक्चर की बात करते हैं तो पहली बात तो प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल लुकिंग होनी चाहिए। और अगर आपका एक फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से सजेस्ट कर रहा है कि इस तरह की हमारी जो है वो पिक्चर हो सकती है कि हम इस तरह की पिक्चर लाएं। अगर वो इस तरह से थोड़ा सा साइड पोज भी है तो उसमें हमारा जो फेशियल फीचर्स हैं वो सारे के सारे विजिबल होने चाहिए। तो ये कुछ सैम्पल प्रोफाइल पिक्चर जो है वो लिंक्डइन हमें खुद ही दिखा देता है। अब प्रोफाइल पिक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं, जिनसे हमें बचना है करने से। एक बात तो ये होती है कि जैसे अगर हम लोग एक पिक्चर लगा रहे हैं तो वो सोलो पिक्चर होनी चाहिए, वो ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए। मोस्ट रीसेंट फोटो होनी चाहिए, बचपन की नहीं हो। और अगर हम एक फ्रंट फेसिंग फोटो रखेंगे जिसमें हमारा चेहरा बिल्कुल विजिबल हो तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब लिंक्डइन खुद कहता है कि अगर आपने अपने अकाउंट के ऊपर प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है तो आपके लिंक्डइन के अकाउंट को क्लिक करने के चांसेस जो है वो खुद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है वो प्रोफाइल पिक्चर लगाना एक ऑप्शन नहीं है, इसको हमने कंपल्सरीली लगाना है। दूसरी चीज़ जो नोटिसेबल है वो है हमारा बैनर। बैनर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड में हम लोग कोई भी बैनर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। कोई भी बैनर हमने यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं।
अब ये जो हमारा बैनर है ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को या हमारी फील्ड को लोगों को बताता है। तो बेसिकली आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप उससे रिलेटेड बैनर को लगा सकते हैं। जैसे इनका बैनर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है। जैसे यहाँ पे लिखा है हायर मी एंड माय टीम फॉर जनरेटिव एआई एप्लीकेशन। तो जो भी बंदा आएगा उसको ये पता होगा कि ये जो है ये जेन एआई और वेब 3.0 में जो है वो एक्सपर्ट्स हैं और इनको हायर किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो है वो उनकी हेडिंग में ही, उनके जो बैनर है यहीं से उनको पता चल जाएगी। फिर वो नीचे जाके जो है वो मज़ीद इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड कोडिंग का है, अगर आप इसी को परस्यू कर रहे हैं तो आप कोडिंग से रिलेटेड अपना बैनर लगा सकते हैं। अगर आप जो है वो किसी बिज़नेस के फाउंडर हैं या को फाउंडर हैं, आप उसको डाल सकते हैं, जैसे कि इन्होंने डाला हुआ है फाउंडर ऑफ डोबलियर। तो इस तरह आप भी कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर आप जो है वो सिंपल स्टूडेंट हैं तो आप सिंपली एज अ स्टूडेंट जो है वो अगर कोडिंग कर रहे हैं या मेडिकल में है उससे रिलेटेड कुछ डाल सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर की तरह बैनर भी हमारा एक कंपलसरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है जिसको हमें लगाना ही लगाना है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अब तीसरी चीज़ जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो होने वाली है हमारी हेडलाइन। जैसे यहाँ पर इन्होंने डाली हुई है इंटरनेट स्केल मल्टी क्लाउड फाइनेंशियल ऐप आर्किटेक्ट। ये जो है इनका करंट होगा, जो भी है इनका ये करंट बिजनेस होगा और जो इनकी करंट एक्टिविटी है वो यही होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे आप अगर बैचलर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैचलर्स ऑफ दिस एंड दैट। और अगर आप कहीं पे जॉब करें तो आप उसका लिख देंगे कि मेरी ये पोजीशन है। जैसे अगर डायरेक्टर की पोजीशन है तो डायरेक्टर एट और आगे कंपनी का नाम। इस तरह जो भी करंटली चल रहा है, जो भी करंटली इन प्रोग्रेस है, वो हम सबसे पहले लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स के लिए मैंने 3 ऑप्शंस बनाए। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग जो है वो इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं से कर चुके हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप लिखेंगे इंटर्न एट ABC कंपनी, और अगर आप लोग कर चुके हैं तो आप ये लिखेंगे कि एक्स इंटर्न एट ABC कंपनी। इस तरह जो है वो हमारा ये स्टार्टिंग का पार्ट हो जाएगा फॉर दोज हु आर इंटर्न्स और एक्स इंटर्न्स। उसके बाद हम अपने बारे में 2-4 और चीज़ें लिख सकते हैं और जनरली हम स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिव एआई इंजीनियर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, फुल स्टैक क्लाउड डेवलपर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मज़ीद अच्छा रिप्रेजेंट करे वो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो सिंपली जो है वो इस सब की जगह आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट एट दिस एंड दैट कॉलेज। और अगर आपकी ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस है तो आप ये लिख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप परस्यू कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट लिखेंगे, इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इंटर्न एट दिस, और अगर एक्स इंटर्न है तो एक्स इंटर्न लिख देंगे। यहाँ पर हम अपनी कुछ स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं उसके अलावा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या परस्यू कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है वो इसके अलावा कोई और, जैसे अगर हम कोई कोडिंग वाली साइट पे हैं और हमारी जो स्किल्स हैं उसमें जो है वो मार्केटिंग भी आती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर। अगर आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। बेशक अगर आप लोग जो है वो उससे हैं, आप लोगों का बैकग्राउंड उससे है, आप बैकग्राउंड अगर कोडिंग से भी है तो भी हम यहाँ पर अपनी दूसरी स्किल्स लिख सकते हैं। अगर हम आर्ट को ज़्यादा परस्यू करते हैं, मतलब आर्ट हमें पसंद है, आर्ट हमारी एक स्किल है, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर्टिस्ट। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, या कुछ भी इस तरह का जो आपकी फील्ड से हट के भी है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो वही हमारी एज अ स्किल डलेगी यहाँ पे। जनरली जो हमारी हेडलाइन होती है उसका शुरुआत वाला पार्ट जो है वही सबसे ज़्यादा विजिबल होता है और मैक्सिमम लोग जो है वो उसी को आके देखते हैं, बाकी सब कोई इतना खास पढ़ता नहीं है, तो वो एज अ ब्लर ही चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम उसमें कुछ स्किल्स ऐड कर दें तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। और जो लोग इसी तरह से मास्टर्स और PhD कर रहे हैं वो भी फर्स्ट जो यहाँ पर मैंने बताया था कि करंट जो भी हमारा चल रहा होता है हम उसको यहाँ लिखते हैं। तो अगर हमारा मास्टर्स चल रहा है तो हम ये लिख देंगे परसुइंग मास्टर्स एट दिस यूनिवर्सिटी, या फिर अगर PhD चले तो PhD एट दिस यूनिवर्सिटी। तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अच्छा, एक गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये होता है कि बज़ वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर हम अपने बायो में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि क्रिएटिव और कम्युनिकेटर और लीडर और इस तरह के वर्ड्स जिनका एज सच जो है वो रियल लाइफ में कोई इतना ख़ास मतलब नहीं होता है। जो हम मतलब अगर हम देखें तो हम लीडर तो मतलब नहीं हो सकते ना किसी, अगर हम लिख रहे हैं कि लीडर एट दिस और लीडर एट दैट, या हम लीडिंग में जो है वो बहुत वो हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई स्किल नहीं है,
ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बज़वर्ड से हमें बचना होगा, इनकी कोई ख़ास मीनिंग्स नहीं होती हैं। अपने बारे में जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वही हमने अपने बारे में हमने यहाँ पर पॉइंट आउट करवानी है हेडलाइन में। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारी होती है अबाउट का सेक्शन। अबाउट का सेक्शन जो है वो यहाँ होता है, और अगर हमें इसको सेट करना है तो हम ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाके हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं, कोर, रेकमेंडेड और एडिशनल। कोर का मतलब है जो लिंक्डइन बता रहा है कि कोर जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिल करना। उसके बाद रिकमेंडेड है कि अगर हम चाहें तो वो कर सकते हैं, और एडिशनल मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दें, अगर चाहें तो करें वरना मर्जी है। कोर जो है वो फिल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐड प्रोफाइल फ़ोटो हम लोग डाल चुके होंगे। ऐड अबाउट पे आएंगे तो हमें वो चीज़ें डालनी होंगी जो हमारे प्रोफेशनल जर्नी को समराइज़ कर रही है। सारा का सारा जो है हमारा प्रोफेशनल जर्नी उसके अंदर इनकैप्सुलेट हो जाए। अब ये ऐसा सेक्शन है जिसको आपको अच्छा और इम्प्रेसिव बनाने की ज़रूरत है, और शायद यही ऐसा सेक्शन होगा जिस पे आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इसको लिखने के लिए। 2 तरीके होते हैं अबाउट सेक्शन में लिखने के। एक होता है फर्स्ट पर्सन वाला। फर्स्ट पर्सन स्टाइल ये होता है कि हम लोग इस तरह बताएं कि आई एम मरियम एंड आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, और जो दूसरा स्टाइल है वो इस तरह होता है कि मैं ये लिखूँ कि मरियम नदीम इज़ अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड शी इज़ परस्यूइंग द बैचलर्स डिग्री फ्रॉम दिस एंड दैट कॉलेज। इस तरह से लिखें। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि मैं फ़र्स्ट पर्सन के उससे लिखूँ, और इन्होंने जो है वो इस तरह से अपने बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन इन्होंने जो है अपनी सारी की सारी जर्नी पूरी यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है, बेसिकली उसको समराइज़ किया हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं, इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है। हम अपने अबाउट सेक्शन में अपने गोल्स भी बता सकते हैं कि हम आगे जाके क्या करना चाहते हैं, और उसको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में भी हमें बना के लिखना हो तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से लिखेंगे। उसमें हम ये बता सकते हैं कि मैंने इस कॉलेज से ये पढ़ा है, और इस यूनिवर्सिटी से मैं ये वाली डिग्री को आगे लेके ये वाली डिग्री पढ़ रही हूँ। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे कहाँ कहाँ पे काम किया है। जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग को हर सेमेस्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है, वो प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, जो मतलब बहुत माइटी सा प्रोजेक्ट हो, बहुत बड़ा सा हो, जैसे हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट है तो। और लास्ट में अपने बारे में 1-2 चीज़ें, जब जैसे अपनी हॉबीज़ के बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपनी फील्ड से हट के बहुत पसंद हो, जैसे बुक रीडिंग होती है, या आर्ट पसंद होती है, या डिजिटल आर्ट पसंद होती है, कुछ भी हो तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें हमें प्रोफेशनल चीज़ें तो हाईलाइट करनी ही होती हैं, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें पर्सनल भी हो तो वो हमारे अबाउट सेक्शन में लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। इस तरह की चीज़ें हम अपने अबाउट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम स्किल के बारे में बात करेंगे। स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स यहाँ से आके हम लोग ऐड कर सकते हैं। कोर में ही यहाँ पर लास्ट में स्किल्स का ऑप्शन आ रहा है। स्किल्स में अगर आप एक कोडर हैं तो आप यहाँ पर जो है वो, जैसे हम यहाँ पर जावा ऐड कर सकते हैं, और जावा ऐड कर देंगे तो ये हमारी स्किल्स में ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कोडिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी स्किल है, जावा है, पाइथन है, PHP है, कुछ भी है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्किल है, अगर MS एक्सेल में आप प्रोफिशिएंट हैं, MS ऑफिस में आप प्रोफिशिएंट हैं, वर्ड में है, वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। स्किल्स के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट मिनिमम 5 स्किल्स यहाँ पर ऐड करें। अगर आपने जो है वो आज ही प्रोफाइल बनाई है और आपके पास अभी 5 स्किल्स नहीं है और उससे कम है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप ग्रेजुअली अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते जाएं, स्किल्स सीख कर जो है वो इस पर अपलोड करते जाएं। स्किल सेक्शन हमारी प्रोफाइल में नीचे यहाँ पे आके दिखाई देता है। इनकी ऑलमोस्ट 50 स्किल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं। तो इसी तरह हम लोग भी आहिस्ता आहिस्ता, ज़रूरी तो नहीं है ना कि इन्होंने एक ही दिन में सारी की सारी स्किल्स सीख ली होंगी और एक ही दिन में डाल दी होंगी। हम लोग भी जैसे अगर अभी हम लोग एज ए स्टूडेंट हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग अभी एक एक स्किल करके ऐड करते जाएंगे। जैसे हमें फ्री टाइम मिलता है हम कोई छोटी सी चीज़ सीखते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसे जैसे आपके पास टाइम होगा आपकी फील्ड के अंदर, तो आप अपने पास और एक्स्ट्रा स्किल्स को ऐड करते जाओगे। अब स्किल्स वैसे तो प्रोफाइल का बहुत छोटा पार्ट लिखते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रोफाइल में। अब जब किसी रिक्रूटर को या किसी HR को हमें हायर करना होता है, तो वो सबसे पहले उनकी स्किल की बेसिस पे उनको ढूंढता है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिक्रूटर हूँ और मुझे किसी वेब डेवलपर को हायर करना है जिसे Node.js पे काम करना आता हो,
तो मैं अपने लिंक्डइन पे जब सर्च करूँगी उसकी स्किल के बेसिस पे, तो लिंक्डइन क्या करता है कि वो हमारा जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो है वो हमारा स्किल से उठाता है। तो हमारी स्किल में अगर Node.js एडेड होगा तो हम उस सर्च रिजल्ट पे चले जाएंगे। जो हमारा रिक्रूटर है, जैसे किसी का मैं सर्च कर रही हूँ तो वो मेरे सर्च रिजल्ट में आ जाएंगे जिन्होंने स्किल में डाला हुआ होगा Node.js। किसी भी प्रोफाइल को अगर हम सर्च करते हैं, जैसे मैं कोई एक सेंटेंस लिखूँगी, एक वेब डेवलपर है जिसको Node.js भी आनी चाहिए, जिसको जो है वो फुल स्टैक आना चाहिए, उसको मर्न आनी चाहिए, SQL भी आती हो, तो उसमें जो है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी और जिसका भी सबसे ज़्यादा मैच करेगा वो मेरे पास सबसे ऊपर आ जाएगा। साथ साथ जो हमारा अबाउट सेक्शन होता है, इसमें भी हमें कुछ ऐसे कीवर्ड ऐड करने हैं जिनको जनरली रिक्रूटर जो है वो बहुत सर्च करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोग चाहते हैं कि रिक्रूटर आपको कांटेक्ट करे और आपसे बात करे, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो में जाकर अपना ईमेल ऐड कर दें ताकि वो ईजिली आपसे बात कर सके। अब नेक्स्ट सेक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन के अंदर अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो अगर आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की ही इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो वो भी काफ़ी है, लेकिन अगर हम अभी कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी में ही है, तो अगर हम अपनी पिछले क्लासेस के मार्क्स भी बता देंगे तो वो भी ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एजुकेशन सेक्शन को फिलअप करने के लिए ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर कोर में जाते हैं। कोर में जो है वो ऐड एजुकेशन में हमें यहाँ पर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं और यहाँ पे हम इसको फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम आना चाहिए, जैसे इन्होंने डाला है। सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम आ गया, उसके बाद जो है वो आपने जिस डोमेन में परस्यू करना है उसका नाम आ रहा है, और कौन से ईयर में किया और कौन से ईयर में ख़त्म हुआ ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और तीसरी चीज़ जो है वो ग्रेड आ जाएगा आपका। और कुछ चीज़ें जो है वो हमने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत अच्छे हैं, फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मार्चिंग बैंड में, वॉलीबॉल में, किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन में सबसे पहली चीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं वो होती है हमारी फुल टाइम जॉब, या फिर हम जो है किसी स्टार्टअप में है, कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर हमने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, तो हम उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। एज ए स्टूडेंट हम अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में भी एक्सपीरियंस में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कोई फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर कोई स्टूडेंट जो कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहा है उसको कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस है, ओपन सोर्स का कोई एक्सपीरियंस है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन के लिए हम कोर में ही ऐड पोजीशन पे जाते हैं और जो भी हमारा करंट चल रहा होता है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस में लिखना होता है टाइटल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। इनका ये वाला टाइटल देख लेते हैं। सबसे पहले इनका टाइटल जो है वो है फाउंडर एंड CTO, तो हम यहाँ पर इसी तरह से एक छोटा सा टाइटल दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या मांगा हुआ है, कंपनी नेम, तो यहाँ पर इन्होंने कंपनी नेम लिखा हुआ है डॉब्लियर, और ये इनकी फुल टाइम जॉब है। और उसके बाद जो है स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी। स्टार्ट डेट लिखते हैं, स्टार्ट ईयर लिखते हैं और मंथ डेट भी लिखते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री मेंशन करते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पर की हुई है। अच्छा, जब हम अपना एक्सपीरियंस में जब हमने एक्सपीरियंस में पोजीशन डाल रहे होंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन आता है स्किल्स का, कि हमने अपने एक्सपीरियंस में जो भी हमने किया, जो भी जॉब हमने किया, इंटर्नशिप हमने की, तो हमने उसमें कौन कौन सी स्किल्स अपनी यूज़ की, क्योंकि स्किल्स जो है हमारे कीवर्ड होती हैं और हमें कोई मौका नहीं छोड़ना अपने कीवर्ड डालने का, तो हमें हर जगह जो है अपनी कीवर्ड्स को स्प्रिंकल करते जाना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर 4 चीज़ें जो हम ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी के हो। सबसे पहले इसमें होती है पब्लिकेशन को यहाँ पर ऐड करने के लिए हम जा सकते हैं एडिशनल के अंदर। एडिशनल में यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया पब्लिकेशंस का, हम इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ भी पब्लिश किया, कोई भी आर्टिकल पब्लिश किया तो उसको यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम ऐड कर सकते हैं वो होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स हमें जो है वो रेकमेंडेड में मिलता है। प्रोजेक्ट्स के साथ भी हमें 2-3 स्किल्स मेंशन करनी है, हमें उसके बारे में 2-3 लाइनें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखनी है कि वो किस बारे में था, कब किया। जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं तो हम ये लिखेंगे कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी में जो है वो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था, इस तरह से यूनिक था, इसमें ये चीज़ें थी। ये सारी की सारी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और हमने उसको बनाते हुए जो भी स्किल्स यूज़ की
वो सारी स्किल्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस भी डोमेन के अंदर हम जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहती हूँ, तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कोडिंग से रिलेटेड हो, वो वेब से रिलेटेड हो, और उनकी स्किल्स भी जो है वो इसी से रिलेटेड हो। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो सर्टिफिकेट्स को भी मेंशन करते हैं। सर्टिफिकेट्स जो है वो यहाँ पर रिकमेंडेड में मिल जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट करके हमें कोई भी सर्टिफिकेट मिला हुआ स्कूल टाइम से लेके यूनिवर्सिटी टाइम तक, या आगे जाके कहीं भी कोई भी वॉलंटियरिंग का सर्टिफिकेट भी मिला हो, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। या कोई कोर्स किया, कोई ऑनलाइन कोर्स किया हुआ हो और उस पर भी आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हो, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी एक बात मैं अलग से इसके बारे में बता देती हूँ कि बहुत सारे जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं उनका ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हम सर्टिफिकेट लेंगे और हमें इससे जो है वो जॉब मिल जाएगी। जॉब कभी भी सर्टिफिकेट की बेसिस पे नहीं मिलती, वो स्किल्स की बेसिस पे मिलती है। तो ऐसे कभी भी कोर्स मत करना जो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो, हमेशा जो है वो स्किल्स के लिए करना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और जो हमने प्रोजेक्ट पे काम किया उन कोर्सेज़ के अंदर वो हैं। सर्टिफिकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं तो आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह एडिशनल्स के अंदर जाके हमारे पास टेस्ट स्कोर्स भी होते हैं जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, MCAT होता है, ECAT होता है, और इस तरह के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें आपकी क्या अचीवमेंट रही है, आपने कितने उसमें परसेंटेज ली, क्या आपका रिज़ल्ट था, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इस तरह के और भी टेस्ट स्कोर जो आपको बहुत अच्छे से आपने अचीव किए हों, कोई 90s में, A+ में, इस तरह के कोई ग्रेड्स आए हों, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपने अगर अच्छा स्कोर किया और आप उसको यहाँ पर ऐड करते हो, तो वो उसको आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिसेबल बनाता है फॉर एनी रिक्रूटर हु इज़ हायरिंग आउट देयर। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम एक गुड नेटवर्क बनाएं। सिर्फ अपने प्रोफाइल में चीज़ें ऐड करने से ही सब कुछ नहीं होता, हमें एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो हमारी ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले होते हैं, हमारे कॉलेज से निकले होते हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जा चुके होते हैं। तो हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे नेटवर्क बनाते हैं। हमारे कॉलेज के एलुमनाइज होते हैं, उनसे नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। या और जो लोग होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका काम हमें अच्छा लगता है, हम उन्हें जाके फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, या वो कुछ इस तरह के होकर वो मोटिवेट करें, तो हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो नेटवर्किंग में आती है वो ये होती है कि हमने जो कोई भी छोटी सी अचीवमेंट की है, कोई भी छोटे से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, कोई भी हैकाथॉन जीता है, कुछ भी इस तरह का हमने अचीव किया है, तो हम उसके बारे में पोस्ट करें, हम उसके बारे में लोगों को साथ शेयर करें कि मैंने ये जीता है, तो फिर लोग आपके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। जो हायरिंग प्रोफेशनल्स होंगे वो ये देखेंगे जो ये जो बंदा है ये अपने प्रोफेशन में जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेटेड है, तो वो उससे भी आपको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हम आपके प्रोफाइल में ऐड करेंगे वो होती हैं रेकमेंडेशंस, जो हम किसी भी सीनियर से जो है वो अपने प्रोफाइल पे लिखवा सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव रिव्यू, कोई भी इंटरेक्शन जो आपकी उनसे हुई है वो आपके बारे में वो लिख सकते हैं। और वो जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ अ वर्सेटाइल एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और हमें कोई भी रैंडम सा सीनियर सेलेक्ट नहीं करना, कोई इस तरह का सीनियर सेलेक्ट करना है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू हो, जिनका नाम जाना जाता हो। ऐसा कोई सीनियर सेलेक्ट करके उनसे अपनी रिकमेंडेशन लिखवानी है, तो वो एज अ हमारा रिव्यू जो है वो वहाँ पर शो होगी। ऐसे सीनियर्स पिकअप करना है जिनकी इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी रेपुटेशन हो। अब रिकमेंडेशन में ये भी नहीं है कि हम 10-20 रिकमेंडेशन ले लें जाके, 1-2 रिकमेंडेशन भी अच्छी सी हों वो भी काफ़ी होती हैं। प्लस हम अपनी लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें उर्दू और इंग्लिश के अलावा और लैंग्वेजेस आती हैं तो वो एडिशनल के सेक्शन में जाके हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक और चीज़ कि हम अपने कोर्सेज़ के बारे में भी लिख सकते हैं जो हम अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि ये वाला कोर्स मेरा ये था और ये वाला फेवरेट था और इसमें मैंने इतने मार्क्स लिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो हम अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अगर हम और मज़ीद लिंक्डइन के प्रोफाइल को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें लिखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये थे मेरे टॉप 10 पॉइंट्स कि अगर हमें अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को मज़ीद इम्प्रेसिव बनाना है तो हम ये ऐड कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ ये कि हमारी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है वो हमारी प्रोफेशनल जर्नी होती है, और जर्नी का मतलब ये होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें चीज़ें ऐड करते हैं।
ऐसा नहीं होता कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि ऐसा नहीं होता कि हम एक ही दिन बैठेंगे और सारी की सारी हमारी बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बन जाएगी। बेशक हमारे पास वो स्किल्स ना हो, वो हमारे अंदर वो चीज़ें ना हो जो हम वहाँ पे ऐड करें, तो ऐसा नहीं करना। एक एक करके अगर हम अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमें वही सब चीज़ें डालनी है जो हमें आती हैं और जो हम कर रहे हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी एक्टिविटीज़ भी डालेंगे, अपने बारे में पोस्ट करेंगे। कोई भी अगर छोटी सी भी अचीवमेंट है, किसी स्पीच में अच्छा सा पार्टिसिपेट किया था और इसमें इस तरह से आपको जो है वो कोई अचीवमेंट मिली, कोई अवार्ड मिला, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में वो कोई अवार्ड मिला, इस तरह से कुछ भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी हमारी जो है वो पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है हम स्किल्स गेन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल को बढ़ाएंगे, इम्प्रेसिव बनाएंगे। तो इसके दरमियान में भी आप लोगों को बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप लोग को रिक्रूटर्स जो है वो अप्रोच करेंगे। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोग की वो प्रोफेशनल जर्नी में लिंक्डइन से रिलेटेड जो है वो हेल्प करेगी। और अगर आप लोग को लिंक्डइन से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।